हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने का सपना देख रहे हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं या लेखपाल भर्ती 2021 का फॉर्म भरना चाहते हैं। उन सभी को हमारा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। लेखपाल भर्ती 2021 के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। संभवतः आप सभी ने सिलेबस देख लिया होगा। सिलेबस देखने के बाद आप सभी के मन में एक प्रश्न आता होगा कि मैं कौन कौन सी ऐसी बुक्स पढ़ लूँ जिससे मेरा ये पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैं कम से कम आपको बुक्स बताने वाला हूँ जिनको पढ़ने के बाद जो है आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। ना केवल आप सिलेबस कवर कर पाएंगे, आप 100% जो है सिलेक्ट हो पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उनके लिए ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर उन बुक्स का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, इसमें 4 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा सामान्य हिंदी का, दूसरा गणित का, तीसरा सामान्य ज्ञान और चौथा ग्राम्य समाज और विकास का। इसमें 25-25 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे जिनका जो अंक है वो भी 25 रहेगा, यानी इस तरह से कुल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंकों के होंगे। पूरे जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 घंटे यानी 120 मिनट का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी कि आपका अगर 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका पूरा 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब हम देख लेते हैं सिलेबस। तो देखिए, सामान्य हिंदी के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ये सिलेबस है। कुछ नया नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ते होंगे, ठीक है? तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। दूसरा सिलेबस की बात करें गणित, गणित में आपको अंकगणित और सांख्यिकी के संबंधित प्रश्न रहेंगे, बीजगणित के और रेखागणित के। अब इन प्रश्नों को आपको, इन टॉपिक्स को तैयार करना है तो आपको एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक बताऊँगा जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएँगे। ठीक है? अगला आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। आपको राज्य व्यवस्था पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ठीक है? आपको इतिहास पढ़ना है और आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ठीक है? कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो लगभग-लगभग जो भी आप सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों को सिर्फ़ 1 या 2 बुक के अंदर कैसे पढ़ सकते हैं, कौन-सी वो बुक आपको पढ़नी चाहिए, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है, ठीक है? तो आगे एक और जो टॉपिक है बिल्कुल नया है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक अगर आप सिर्फ लेखपाल के एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो ग्राम्य समाज एवं विकास। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इसकी बुक आपके पास होना ज़रूरी है कि ग्राम्य समाज और विकास को आपको कौन-सी बुक से पढ़ना है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं, वो कहाँ से आपको उस बुक में मिल जाएँगे। तो इसके लिए भी मैं 1 या 2 बुक आपको बताऊँगा। आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो कोई-सी एक बुक खरीद सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, अब मैं आपको हिंदी के लिए दिखा देता हूँ, सामान्य हिंदी के लिए आपको कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली जो बुक है वो है लूसेंट प्रकाशन की है संपूर्ण हिंदी और व्याकरण रचना, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी हिंदी की बुक नहीं है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? सबसे बढ़िया बुक है हिंदी की। अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसको परचेज कर लीजिए। और इसके सिवाय अगर आपके पास अरिहंत की बुक है सामान्य हिंदी वाली, अगर ये बुक है तो आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं है, या फिर तीसरी बुक एक और है, वो है आदित्य प्रकाशन की, ठीक है, सामान्य हिंदी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। यानी हिंदी की कुल मैंने आपको 3 बुक दिखा दी और तीनों में से कोई भी अगर आप एक बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास एक कोई-सी भी बुक ऑलरेडी है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके लिए आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आप जाइए, वहाँ से आप डायरेक्टली उसको अमेज़न से परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो अगला बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए आपको कौन-कौन सी बुक पढ़नी है? सबसे पहली बुक है लूसेंट, ये मोस्टली सभी के पास रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बहुत ही बढ़िया बुक है, इसमें ज़्यादातर सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको जो है एक जीएस पॉइंटर की बुक आती है घटना चक्र वालों की, वो आपको पढ़नी है, ठीक है? इसमें बहुत ही अच्छे से कंटेंट दिया होता है। तो इसमें देखिए आपका इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, कृषि, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण परिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो है प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो जीएस पॉइंटर की ये बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है? तो आप एक बुक इसको ले लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? इसको, ठीक है, ये आपको 2 बुक सामान्य ज्ञान की पढ़नी है। और अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं तो आप नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए। इन सभी भी बुक्स का जो है लिंक आपको वहाँ दिया हुआ है।
करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो बुक चाहिए वो है, सबसे बढ़िया बुक है स्पीडी। इसमें आपको करंट जो भी नियुक्तियां वगैरह होती हैं वो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में मिल जाती हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको जब भी आप परचेज करें तो थोड़ा आप वहाँ पे देख लीजिएगा, करंट वाली जो भी लेटेस्ट वाली बुक हो वो आप परचेज करिएगा। ये हमेशा आती रहती है, हर 15 दिन या महीने पे अपडेट होती रहती है। तो जब भी आप खरीदें इसके लिए आप जो है लेटेस्ट वाली बुक खरीदिएगा। और इसके बाद एक करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स पॉइंटर बुक आती है घटना चक्र की, आप इसको खरीद सकते हैं। या फिर आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब कोई एक चीज़ पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बुक को फॉलो कीजिए और बस उसको पढ़ते रहिए। होता क्या है, आप बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तो कोई चीज़ इसमें पढ़ ली फिर उसमें पढ़ ली, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो आप सिर्फ एक बुक को पढ़िए और लगातार 6 महीने 1 साल तक उसको कंटिन्यू रखिए, उसका कंटिन्यूटी रखिए। आप जो है करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इनकी लेटेस्ट बुक आपको लेनी है जब भी आप खरीदें। ठीक है, इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल के लिए कौन सी बुक चाहिए आपको, यूपी जीके स्पेशल। तो इसके लिए आपको जो है सबसे बढ़िया बुक है तथ्यसार, यानी घटना चक्र की बुक आती है। ये भी अपडेटेड आती है, हर बार जब भी आप खरीदेंगे तो उसमें अपडेट होकर आता है। घटना चक्र की बहुत ही बढ़िया बुक है, जब भी आप लेंगे ये देखिए जून तक का संस्करण है। इसके बाद जब भी आप खरीदेंगे उसके बाद नया संस्करण आ जाएगा। इसके बाद एक और बुक है परीक्षा वाणी उत्तर प्रदेश की, इसको आप खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया होता है उत्तर प्रदेश के लिए। तो यूपी जीके के लिए दोनों ही बुक बहुत ही बढ़िया बुक हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बुक को आप परचेज कर सकते हैं। अगला है ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो देखिए इसके लिए आपको जो सबसे यूपी ट्रिपल एससी के लिए अरिहंत की बुक है, सबसे बढ़िया बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अरिहंत प्रकाशन की है ग्राम्य समाज एवं विकास। इसमें आपको राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, मंडी परिषद, सामान्य कल्याण पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, अरिहंत की बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद दूसरी बुक है युक्ति प्रकाशन की, इसको आप खरीद सकते हैं, ग्रामीण समाज एवं विकास एवं कृषि। ये भी बुक बढ़िया है, आप इसको खरीद सकते हैं। या फिर अग्रवाल एग्जाम कार्ड के लिए आप जो है ग्राम समाज एवं विकास की बुक है, इसको आप खरीद सकते हैं। तो ये 3 बुक हैं आपके पास, तीनों में से कोई सी एक बुक आप अपने पास खरीद सकते हैं, आप जो भी पढ़ना चाहें। ठीक है, तो इन बुक को अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली खरीद पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए आपको कौन सी बुक की ज़रूरत होगी। तो गणित में देखिए आपके पास जो टॉपिक दिए हैं वो कौन कौन सी बुक में आपको मिल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बुक है जो आपके पास लगभग होगी आर एस अग्रवाल, एस चंद की जो बुक रहती है। ठीक है, और आपको इसको खरीद लेना चाहिए। आर एस अग्रवाल की बुक है, हिंदी संस्करण चाहे तो आप इंग्लिश संस्करण इसका खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खरीद लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी अदर बुक है, जैसे कि आप एसएससी के लिए कोई तैयारी करते हैं किरण वगैरह की, तो आप उससे अगर करते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये बुक आपकी चॉइस के लिए है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सभी बुक्स को मैंने देखा है, इनमें सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास बुक नहीं है तब आप इनको परचेज कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास कोई अल्टरनेट है तो आप उनको रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस बुक की, कि आपको जो भी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक बुक चाहिए होगी जिसमें आपको सॉल्व पेपर हो, क्योंकि पुराने वर्ष में जो भी प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे प्रश्न पहले के जो पेपर्स थे उनमें पूछे गए थे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया बुक है यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है लेखपाल के लिए अध्ययन भार सॉल्व पेपर है। इसमें सारे आपके सेक्शन वाइज आपको सॉल्व्ड पेपर दिए हुए हैं कि ग्राम समाज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, सामान्य जानकारी, हिंदी, परिज्ञान और योग्यता में और गणित में। तो सारे सेक्शन के जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं। एग्जाम कार्ड की ही एक और बुक है, आप लेखपाल सॉल्व पेपर करके आप इसको ले सकते हैं। तो कोई सी भी एक बुक आप खरीद सकते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिछले वर्ष में जो पेपर हुआ था तो उसमें कौन कौन से प्रश्न किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे थे। तो ये बुक आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह की आप सारी बुक जो हैं आप खरीद सकते हैं, और आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे जाके इनको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उनको आसानी से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। वहां पर आपको लेखपाल से संबंधित बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। आने वाले जो भी एग्ज़ाम की तैयारी रहेगी मैं लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से कराता रहूँगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक लेखपाल से संबंधित जो भी छोटी मोटी जानकारी होगी वो बराबर मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।